दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में सुना है? कहा जाता है कि कई साधु अपनी साधना से इसे जागृत कर चुके हैं। जब यह सक्रिय होता है तो अलौकिक शक्तियां और आकर्षण का नियम काम करने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम भी इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरी आंख के बारे में, इसके लाभ और इसे जागृत करने के तरीके। इस विधि को जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि तीसरी आंख आखिर चीज क्या है, इसके सक्रिय होने के क्या लाभ हैं और क्या हम भी इसे सक्रिय करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। उसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस मन अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्रिय का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तीसरी आंख खोलने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर यह सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्री है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास है, किंतु आप उनसे अनजान हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सोई पड़ी हुई है तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि यह लोग कुछ हद तक सही हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आज्ञा चक्र के खुलने से होने वाले फायदे कौन से हैं? यदि आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्शन करना चाहिए या नहीं, तो इसके फायदे देखकर शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी सुखद अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, आपकी श्रवण, दृष्टि एवं विचार शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप डेली ध्यान कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी क्षमता है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास न हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुली है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही गलत पहचानने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों को आसानी से देख सकते हैं और देखकर आप उनके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं।
जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आपने साक्षी भाव में जाना शुरू कर दिया है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुखद की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर भारी नहीं होती हैं। आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं और आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, न ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में यह आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको यह समझ में आने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या किसी स्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जागी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती है, बल्कि आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं, उसमें छिपी अच्छाइयां नजर आने लगती है। आपको किसी इंसान से, किसी स्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधारने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को एक मोड़ देने में इतना गहराई से लग जाते हैं कि अन्य बातें और समस्याएं बहुत कम महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूं तो आप अपनी ऊर्जा का सही सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस तरह सर्वोत्तम जीवन के लिए हमारे तीसरे नेत्र का सक्रिय होना आवश्यक है। उनमें से एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश करने से पहले आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि इस नेत्र की सहायता से दिखाई देने वाली चीजों को आप आसानी से संभाल नहीं सकते, क्योंकि वे आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए जब तक आप मानसिक रूप से सक्षम और तैयार न हो, तब तक आपको अपने इस नेत्र को खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त और भौतिक दुनिया से अनासक्त मानते हैं, तो आप तीसरा नेत्र जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमरे में बैठना है। पहले उसे पूरी तरह साफ कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां शांति हो। ध्यान की अवस्था में बैठकर सर्वप्रथम अपने आप को शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया की भीड़-भाड़ से मुक्ति पाकर स्वयं पर अपना ध्यान एकत्रित करें। स्वयं को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करें, अन्यथा आपकी शारीरिक ऊर्जा एक स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल सहज हो जाइए। इस समय आप जितना शांत रहेंगे वह आपके लिए बेहतर होगा। अपने विचारों या भावनाओं को स्वयं से दूर रखने का प्रयास करें। अपनी अंतर्दृष्टि या अंतर्ध्यान को आवाज दें ताकि वे आपके अनुसार और आपके भीतर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान करते हुए आपको अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको भीतर ही वही सब कुछ दिखेगा जो आप बाहरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी उन दो आंखों की नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क की आंख से देखने की कोशिश प्रारंभ कर देनी चाहिए। तभी आप उसे खुलती हुई महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रोशनी सी जागृत हो रही है। आपको हालात एकदम स्पष्ट नजर आने लगे हैं।
हो सकता है आपकी तीसरी आंख एकदम से जागृत न हो, लेकिन आप स्वयं को एक चरण ऊपर उठते पाएंगे। यहीं से आपकी शुरुआत होगी। अपनी तीसरी आंख को खोलना आसान नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी न करें। जबरन कोई काम करने से अच्छा है थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है आपको यह क्रिया कई बार करनी पड़े, जब तक कि आपकी तीसरी आंख का खुलना आप स्वयं महसूस न करें। यह भी तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि सफलता आपको प्राप्त न हो जाए। अगर आपको उपलब्धि हाथ न लगे तो समझ लीजिए कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा नेत्र खुलना एक बेहतरीन अनुभव है, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश तभी करनी चाहिए जब आप स्वयं तैयार हों। किसी को तीसरी आंख खुलने का अनुभव प्राप्त करने में कुछ दिन, महीने, वर्ष या पूरा जीवन लग सकता है। आपको स्वयं प्रभाव देखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा नेत्र खोलने की और भी कई विधियां हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।